और जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में चिल्ला चिल्लाकर ये एपीएमसी मंडियों के वादे करती है, जिस वायनाड से राहुल गांधी सांसद चुनकर आते हैं उसी केरल के अंदर एपीएमसी मंडियां नहीं है। और ये वामपंथी लोग जो है यहां पर आज किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो है बरगलाने और बहकाने का काम कर रहे हैं। आज हम समाज के अंदर सद्भावना को बढ़ाएं, पर ये जो सद्भावना का खेल है ना, ये एक तरफा हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति और बुरके की राजनीति करने वाले उनके पैरों में पड़े मिलते हैं। पर सारा का सारा सद्भावना का ठेका इस देश की बहुसंख्यक समाज को लेना पड़ता है। और उसके बाद निकिता तोमर, उसके बाद रिंकू शर्मा और तमाम ऐसे केस होते हैं। उसके बाद जो है समाज के अंदर शांति बनाने की ठेकेदारी भी हमारी रह जाती है, क्योंकि वो तो इस देश के अंदर दूसरा बहुसंख्यक समाज होते हुए भी अल्पसंख्यक हैं। उनके लिए सारे तुष्टीकरण के दरवाजे खुल जाते हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम सारा का सारा मिल जाता है। तो आज हम लोगों को एक समाज के रूप में जागरूक होने की आवश्यकता है। 26 जनवरी में जो हमने देखा उसकी टीस मुझे लगता है कि इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। वो रहकर हम लोगों को जो है सालती रहेगी। पहली बात, ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को संजीवनी देने के लिए किसानों को ढाल बनाया गया है जिनकी राजनीति बर्बाद हो गई है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी, उदाहरण के तौर पर जो है जयंत चौधरी, उदाहरण के तौर पर राकेश टिकैत कहता है कि मैं यहाँ पे जो है राजनीति करने नहीं आया। अगर राकेश टिकैत यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया तो राकेश टिकैत जब चुनाव लड़ा था लोकदल की सीट पर, तो वो क्या मौलाना बनने के लिए चुनाव लड़ा था? आज सवाल आंखों में आंख डालकर पूछने की है। राकेश टिकैत के अभी बहुत इन पूरे के पूरे किसान आंदोलन के बीच के तमाम बयानात सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं। राकेश टिकैत को दर्द किस बात का है? राकेश टिकैत को बाबरी मस्जिद का दर्द है। राकेश टिकैत बंगाल में पंचायत करने जा रहे हैं। अरे दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और जो बिल लाया गया है वो किसानों से पूछ कर लाना चाहिए था। इस हिसाब से तो सीए भी पूछ कर लाना चाहिए था, इस हिसाब से 370 भी पूछ के हटाना चाहिए था। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वेद शर्मा जी क्या सोचते हैं इस पर। सर, किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जो बिल है वो पूछ कर लाना चाहिए था। देखिए, आज राहुल गांधी के स्टेटमेंट को डीकोड करने की आवश्यकता है और राहुल गांधी के वक्तव्य का पूरा अर्थ ये है कि ये बिल जो उनके शब्दों में किसान हैं वो उनके जीजाजी और उनकी माताजी हैं और उनके परिवार से कंसेंट लेकर ये जो है बिल ड्राफ्ट होने चाहिए थे, तो जो है कांग्रेस और राजमाता खुश होती। आज राहुल गांधी ने अपने ब्लंडर्स में एक और ब्लंडर जो है ऐड कर लिया है। आज वो पुडुचेरी में जो है फिशर्स से बात कर रहे थे, मछुआरों से बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने वहां एक बड़ा ऐतिहासिक बयान दिया। बोला कि जिस हिसाब से खेतों में किसान है उसके लिए मंत्रालय है, वैसे ही ये जो मछुआरे हैं ये जो है इनका खेत जो है वो समुद्र है और इनके लिए एक मंत्रालय होना चाहिए। आज मुझे तकलीफ इस बात की है, देश की लोकसभा में एक ऐसा मंदबुद्धि बालक सांसद बन के बैठ गया है जिसको ये नहीं पता कि इस देश के अंदर एक फिशरीज का एक प्रिसाइज मंत्रालय भी है। और उसके बाद इस देश के लोग इस बात को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि राहुल गांधी इस देश को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेट दे सकते हैं। और जिस प्रकार से आज किसानों के कंधे पर जो है बंदूक रखकर लोकतंत्र के ऊपर दनादन गोलियां चलाई जा रही हैं और राहुल गांधी की खासम खास उनकी बहनें, उनकी सगी ग्रेटा थनबर्ग से लेकर मियां खलीफा और जो है रिहाना से लेकर पता नहीं कौन कौन वो सब लोग जो है आज जिस प्रकार से भारत विरोधी टूल किट चला रहे हैं, आज देश के लिए यह समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि राहुल गांधी की जो अपनी फसल बर्बाद हुई है, सोनिया गांधी की जो अपनी फसल बर्बाद हुई है, उस फसल को जो है वो दोबारा इस देश के अंदर जो है बेचना चाहते हैं। जिनकी फसल अमेठी में नहीं बिकी उनकी फसल तो वायनाड में बिक गई, परंतु वो देश के किसानों को अपने राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहते हैं, किसानों को एक वैश्विक बाजार के एक्सेस से रोक देना चाहते हैं। और राहुल गांधी अगर ये पूछते हैं, अगर ये उनका कहना है कि किसानों से पूछकर ये बिल लाना चाहिए था, तो राहुल गांधी को थोड़ा सा स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, राहुल गांधी को रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो लोग राहुल गांधी को दिन रात स्पून फीड किए जा रहे हैं उन लोगों को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ये जो है 70 और 80 के दशक का देश नहीं है कि जो गांधी परिवार ने कह दिया वो मंत्र हो जाएगा। तो आज देश की जनता के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण है, देश की जनता समझती है और देश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली। 70 साल सर,
इन सब मुद्दों पर कांग्रेस अभी किसान का मसीहा बन के घूम रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, हर जगह जाकर बयान दिए जा रहे हैं। पर जब 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी तब किसानों की क्या हालत थी, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। वाड्रा जी ने जो जमीन घोटाला किया उस पर चर्चा नहीं करते हैं। रोहन जी, अमेठी के अंदर तमाम ऐसी जमीनें हैं जो किसानों से अधिग्रहण कर ली गई इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पे, और वो इनके परिवार के जो है एनजीओज को, इनके फाउंडेशनों को जो है बेच दी गई कौड़ियों के भाव पर। और जो इनके जीजाजी हैं वो किसानों की जमीनें हड़पने के लिए तो पूरे विश्व के अंदर जो है मशहूर है। और जो रही बात किसानों की आय दुगनी करने की, जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो आज इस बात का डीएनए टेस्ट होना बहुत आवश्यक है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने देश के किसानों के लिए क्या किया। 2014 से पहले मुझे वो दौर याद आता है जब इस देश का किसान यूरिया लेने के लिए लाइन लगाता था और पुलिस उनके ऊपर जो है लाठी चलाती थी, बर्बरता करती थी। आज जब उसी यूरिया को नीम कोटेड कर दिया और यह इंश्योर किया गया कि इसकी कालाबाजारी बंद हो और ये जो है किसानों को सहजता से मिल पाए, आज जो है प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जो है सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं और तमाम किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है। परंतु गैर भाजपाई राज्यों के अंदर जहां कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है वहां ये सारी योजनाएं बंद कर दी जाती हैं, किसानों को उसका लाभ लेने से रोक दिया जाता है। तो आज देश के किसानों को भी समझ लेना जरूरी है कि कौन उनके हित में है और कौन उनके विपक्ष में है, कौन उनके हितों के विपरीत काम कर रहा है। आज जब ये देश 3.5 मोर्चों पर लड़ रहा है तो राहुल गांधी रोज ट्वीट पर आकर देश के प्रधानमंत्री को जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राहुल गांधी से पहला सवाल ये आपके चैनल के माध्यम से, उनको देश के सेना पर भरोसा नहीं, उनको देश के सेना प्रमुख पर भरोसा नहीं, उनको देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भरोसा नहीं, उनको देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं, पर उनको शी जिनपिंग पर पूरा भरोसा है, उनको जो वहां का मुखपत्र है उस पर पूरा भरोसा है। तो आज देश ये जानना चाहता है कि आपकी माताजी और जो है मनमोहन सिंह की मौजूदगी में जो आप एक कागज साइन कर रहे थे, आज आप वो देश के सामने दिखा दीजिए ना कि आपने देश के हितों के साथ किस प्रकार का समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था। तो आज आप देश की सभी एजेंसीज को धत्ता बताते हुए अपने रिश्तेदार की बात मानने पर तुले हुए हैं। तो राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और राहुल गांधी की तथाकथित राष्ट्रवादी सोच का जो एक्सपोज है आज वो स्वयं कर रहे हैं। उनका एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी अभी निकल रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तब कहना था इनका कि कर्ज माफ करेंगे, राजस्थान में बनी वहां भी कहा कि कर्ज माफ करेंगे, तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते कि काम करके दिखाते किसानों के लिए राजस्थान, पर वहां तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। देखिए, राहुल गांधी इत्तेफाक से 3-4 टर्म के सांसद हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आप एक एंटरप्राइजिंग परिवार में जन्म लेते हैं तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोग अपने बच्चों को नौकरियां करवाते हैं, उनको जो है एक इंसान के साथ किस प्रकार से आपको जो है डील करना चाहिए वो एक लाइव एक्सपीरियंस दिलाते हैं, उसके बाद वो अपने बिजनेस की बागडोर देते हैं। पर राहुल गांधी तो मुंह में चांदी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको जो है गांधी सरनेम ही काफी था सांसद बनने के लिए। वो भाई साहब, उनके आप तमाम इंटरव्यू उठा के देख लीजिए ना, उनको एनसीसी का पता है, उनको आप किसी मुद्दे पर सवाल कर लीजिए, उनको किसी मुद्दे का A to Z नहीं पता। उसके बाद उनको कांग्रेस के लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने जो पुडुचेरी में जाके जो ब्लंडर किया, पता नहीं पुडुचेरी के लोग उनको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, पर जो देश का असली किसान है वो तो माफ नहीं करेगा। आज राहुल गांधी के सामने मेथी, बथुआ, धनिया, पालक, सारी जो है साग ले जाके रख दीजिए, अगर राहुल गांधी उन 6 में से 2 का नाम बता देना तो मैं भी राहुल गांधी का एक बार को समर्थन कर लूंगा। परंतु जो लोग एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा जैसी बातें करते हैं, जिन लोगों को इस देश के बेसिक मुद्दों की बेसिक जानकारी का अभाव है, वो लोग आज देश के प्रधानमंत्री की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चुनौती देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक जो है शब्दावली का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे परवरिश होगी वैसे ही बच्चे होंगे। इनकी मां ने जो है कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया तो बच्चे भी वही सीखेंगे, तो उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कि जो दिशा रवि का केस निकल के आया टूलकिट मामले में, उस पर पूरा विपक्ष उनके समर्थन में आ गए, यहाँ तक कि केजरीवाल जी
जिनको वक्त नहीं मिलता है किसी और के लिए ट्वीट करने, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। देखिए, केजरीवाल की धूर्तता की पराकाष्ठा इतनी है कि इस पे जितनी बात करी जाए उतना कम है। जी। यदि दिल्ली की राजधानी या देश के किसी भी कोने में कोई उस्मान, सलमान, हैदर किसी को दस्त लग जाए तो केजरीवाल का पूरा मैकेनिज्म 1 करोड़ का चेक हाथ में लेकर उसके परिवार को नौकरी देने पहुंच जाता है। परंतु दिल्ली की राजधानी के अंदर चाहे रिंकू शर्मा मर जाए, चाहे अंकित सक्सेना मर जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे 19 साल का लड़का हो, चाहे 21 साल का लड़का हो, चाहे डॉक्टर नारंग हो, चाहे कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल की संवेदना की आंखें फूट जाएंगी। अरविंद केजरीवाल उससे मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने रिश्तेदार एक संप्रदाय विशेष के लोग बना रखे हैं। अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ अमानुल्लाह खान है और अरविंद केजरीवाल का दिल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मुसलमानों के लिए धड़कता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हिंदुओं को तो जो है फ्री बिजली और फ्री पानी में खरीद लिया, उसके बाद तोहफे के रूप में जो है दिल्ली के दंगे दे दिए, और उसके बाद आज उनकी पार्टी में एक बहुत ही होनहार लड़का है, राघव चड्ढा है, जिसको मंत्री बताया जाता है। और उन चड्ढा साहब ने अभी बताया है कि दिल्ली में जय श्री राम बोलने पर जो है हत्या हुई है। भैया, जब तुम्हें पता है जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई है तो जिस तुम्हारे रिश्तेदार ने हत्या करी है उसका भी नाम ले लेते। जब अपने रिश्तेदारों को 1-1 करोड़ का चेक बांटते हो तब इसको भी बांटते। इसके लिए तुम्हारी संवेदनाएं क्यों मर गई? और आरोप लगा दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर। ये वही राघव चड्ढा इन पार्टी, ये इतने धूर्त हैं कि जब 100 धूर्त मरे होंगे तो ये लोग पैदा हुए होंगे। क्यों? मेरा आरोप वाजिब यूं है क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो केजरीवाल और केजरीवाल के अति उत्साहित उप मुख्यमंत्री ने बस जलाते हुए जो है एक वीडियो ट्वीट करी और बोला ये दिल्ली की पुलिस कर रही है। आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल और इसके चमन गंजुओं को दिल्ली पुलिस से इतनी नफरत है तो मैं आज चेतावनी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर जो है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा छोड़ दे और अपने जो है अपनी सुरक्षा में चले। क्योंकि इन लोगों को जो है, जब ये राजनीति में नहीं थे तब ये बोलते थे बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। आज सबसे ज्यादा आलीशान और शानो शौकत के साथ ये लोग रहते हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बगैर ये लोग एक कदम नहीं हिलाते और दिल्ली पुलिस की जान को ये लोग हर पल जो है जोखिम में डालते हैं। ऐसे गद्दार राजनीतिज्ञों से देश की जनता को बचने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिशा रवि जोसेफ नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस देश के अंदर अगर किसी भी केजरीवाल और कांग्रेस जैसे जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों का जब दिल जो धड़कता है उसके जात के आधार पर धड़कता है। इस देश में कौन जात हो पत्रकार है जो सबसे पहले मुंह में माइक डाल के पूछता है कौन जात हो बे? तो ऐसे ही ये जो नेता हैं इनका दिल भी एक जात विशेष के लिए धड़कता है। यदि वो हिंदू हुआ होता वो व्यक्ति तो ये लोग इस देश के अंदर नया प्रपंच उठा देते। पर जैसे ही पता लगा कि लड़की जो है दिशा रवि जोसेफ है, और अभी तो आम आदमी पार्टी की एक और नेता का नाम आ रहा है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, एक शिवसेना के नेता का नाम आ रहा है, तो आज ये आलम हो गया कि देश में जहां जहां पर देश विरोधी गतिविधियां होंगी वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के लोगों का जुड़ाव मिलेगा। तो देश की एजेंसियां इस विषय पर बहुत ही गहराई से जांच कर रही हैं। आज भी एक मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार हुआ है, उसकी जांच चल रही है। तो आज इस देश की जो है समरसता के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, इस देश के इंटेग्रिटी के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। तो आज आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने समाज के अंदर सौहार्दता को बनाएं। सवाल है आपसे कि जिस तरीके से देखा गया कल, अब एक ट्रेन रोकने का अभियान जारी करने वाले हैं किसान, पूरे देश में करने वाले हैं, और दूसरी तरफ ये है कि जब मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, हटने की बात नहीं है, कोई हटेगा नहीं, तो उसके बावजूद देश के किसान उनकी बात ना मानकर जो यहाँ के किसान क्या मियाँ खलीफा की बात माने? सुनिए, इन्हीं राकेश टिकैत ने आंदोलन किया अभी पीछे, बोला देश भर में चक्का जाम, पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं, क्योंकि इनके पेट्रोल पंप चलते हैं वहां पे, दिन भर का कलेक्शन डाउन हो जाएगा। अभी पता लगा लगभग पता नहीं कितना कुंटल जो है गन्ना राकेश टिकैत का चीनी मिलों में गया। अरे भाई, तुम तो किसान नेता हो ना, तो तुमने अपने गन्ने क्यों नहीं रुकवाए? क्यों भेज रहे थे चीनी मिलों में? सड़ाते अपने घरों में ले जाके रखते। तो ये दोगले लोग, ये कोई किसान नेता नहीं है, ये किसानों के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले लोग हैं।
तमाम किसान नेता की प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, या वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा होगा या जो है लोकदल की सीट पर चुनाव लड़ा होगा, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हुए 600 700 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले ये लोग हैं। इन लोगों ने किसानों का शोषण किया, जिंदगी भर इन लोगों ने किसानों का शोषण किया और सैकड़ों करोड़ों की जो है इन्होंने संपत्तियां बना ली। आज इन लोगों की जांच जो है, आय से अधिक के जो है मामलों पे जांच होनी चाहिए कि किसानों को भी तो पता लगे ना ये कौन सी खेती करके करोड़पति हो गए और हमारा किसान नीचे का नीचे है। जब आज देश का प्रधानमंत्री इतनी ईमानदारी के साथ किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग इस प्रकार से देश की राजधानी को जो है ब्लॉक करने की राजनीति कर रहे हैं, तो ये लोग अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता और देश का किसान बहुत समझदार है। जी, धन्यवाद सर।